नमस्कार, स्वागत आपका अनादि टीवी के खास कार्यक्रम आवाम की आवाज में। मैं हूं आपके साथ पारुल। कहने को तो आदिवासियों को लेकर प्रदेश सरकार गंभीर है और आदिवासियों के हित में कई जन कल्याणकारी योजनाएं भी संचालित की जा रही हैं। यहां तक कि भूमिहीन आदिवासियों को पट्टा भी दिया जा रहा है, लेकिन आदिवासियों के साथ आज भी दुर्व्यवहार किया जा रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। देश को आजाद हुए कई दशक बीत चुके हैं, लेकिन आज भी गरीब और आदिवासियों पर जुल्म बदस्तूर जारी है। केंद्र और प्रदेश सरकारें आदिवासियों को लेकर कई तरह की योजनाएं चला रही हैं, उन्हें संरक्षण देने की बात करती हैं, लेकिन छतरपुर जिले में आदिवासी परिवार इन दिनों डर के साए में जीने को मजबूर है। पूरा मामला पन्ना टाइगर रिजर्व के चंदन नगर रेंज अंतर्गत आने वाले टोरिया गांव का है, जहां वन विभाग पहाड़ी पर पौधारोपण करने की तैयारी कर रहा है और इसके लिए पहाड़ी के आसपास तार फेंसिंग की जा रही है। लेकिन वन विभाग के कर्मचारियों की मनमानी और तानाशाह रवैये के चलते गांव के आदिवासी परिवार परेशान हैं। आदिवासी परिवारों का आरोप है कि तार फेंसिंग के लिए जिस जगह को चिन्हित किया गया था, कर्मचारी उस जगह पर फेंसिंग नहीं करके घरों के सामने से तार फेंसिंग कर रहे हैं। संरक्षण के लिए जो रोक लगाई जा रही है, जो पौधे लगाएंगे जो पहाड़ी पे, तो जो खंबे गाड़ रहे हैं तो जो इस सीध में जानी चाहिए, इस साइड से इस साइड की ओर ना। यहाँ पे मतलब वन विभाग से आए थे जो अधिकारी, तो इस साइड निशान लगा के गए हुए थे, जो निशान लगाए जगह जगह जो खम्भों के लिए। लेकिन फिर भी कुछ लोग इसमें हैं जो यहाँ से नीचे की ओर जबरदस्ती हमारे मतलब घर में से लेके जा रहे हैं। वहाँ से वन रोपण के लिए जाली फेंसिंग की जा रही है। तो ये जाली जो मैडम आई थी यहाँ पर रेंजर जो थी, तो हम लोगों के सामने यहाँ नपटी हो रही थी, जो चिन्ह बन रहे थे खम्भे के लिए, तो उनने इस तरह से इस जगह से यहाँ से चिन्ह बनाए हुए हैं, तो सामने से आपको दिख रहा है इस सूत से। तो लेकिन वो इस जगह से ना होके वो लोग यहाँ से करा रहे हैं, जो यहाँ जो जमीन जो पड़ी है आदिवासियों की, इस जमीन के नीचे हो लेके जा रहे हैं वो। जी मैडम वहाँ से कह गई ऊपर से लेन, हाँ। और जी लोग ले आ रहे बिल्कुल नीचे से, और कह रहे थे ज्यादा बहसबाजी करोगे तो हम तुम्हारे बिल्कुल घर के पीछे से ले जाएंगे लेन निकाल के। कौन बोल रहा था? जी बोल रहा था नाम घनश्याम। कौन है? कौन है? घनश्याम है, और एक हुए का न ठेकेदार, और जी चंदपाल चंदपाल। मामले में विधायक प्रतिनिधि कांग्रेस नेता गोविंद देव सिंह का कहना है कि वन विभाग पहले भी आदिवासियों पर अत्याचार करता आया है। ये कोई पहला मामला नहीं है और वो आदिवासियों के साथ खड़े हैं। वन विभाग का तो आतंक यहाँ नहीं, लगभग पूरे क्षेत्र में है। जो भी पन्ना टाइगर रिजर्व से लगे हुए गांव हैं या इनका जो भी क्षेत्रीय वन मंडल जो है इनका क्रमशः ये अपने पैर इस तरीके से बढ़ा रहे हैं। जो जिनकी आज 100 साल पुरानी ज़मीनें थी उनको वो अपना बता रहे हैं कि ये हमारी ज़मीन है। नक्शा पता नहीं इनका नक्शा कैसे अलग हो गया। राजस्व का नक्शा, अभी तक तो सबको ही पता था कि राजस्व का नक्शा ही भूमि के संदर्भ में रहता है, वन विभाग का कोई नक्शा अलग से होता नहीं है। वहीं इस पूरे मामले में चंद्रनगर रेंज के रेंजर रामजी शर्मा से बात की गई तो उनका कहना है कि उनको अभी तक मामले की जानकारी नहीं है, लेकिन वो आदिवासी परिवारों से मिलकर उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे। हमारे डीएम होते हैं ना, उनके द्वारा सीमांकन सर्वे कराया गया, तो कोशिश तो ये की है कि कोई परेशान ना हो। अभी मैं गया भी था वहाँ पे भ्रमण पे और कार्य देखने के लिए, तो आदिवासियों के द्वारा इस प्रकार की कोई भी मतलब शिकायत मुझसे व्यक्तिगत रूप से नहीं की गई, ना ही रेंज ऑफिस में आकर के किसी प्रकार का आवेदन दिया गया। ये पहली बार आपके माध्यम से मुझे सुनने को मिला है। देखते हैं, वहां जाकर के दोबारा उन परिवारों से मिलेंगे और जो भी उनकी समस्या होगी उनका निदान करेंगे। इस पूरे मामले में जनप्रतिनिधि और अधिकारी आदिवासियों के साथ खड़े होने और उनका सहयोग करने की बात कर रहे हैं, लेकिन जमीन पर कर्मचारियों के हौसले बुलंद हैं और ये आदिवासी परिवार डर डर के जीवन यापन कर रहे हैं। अब देखना होगा कि मामला उजागर होने के बाद जिम्मेदार क्या कुछ कार्रवाई करते हैं। अनादि टीवी के लिए छतरपुर से समीर अवस्थी की रिपोर्ट।
तो संविधान ने आदिवासियों के लिए सरकार को इन्हें संभालने के लिए, इनकी ज़रूरतें पूरी करने के लिए सरकार को इस मामले में जिम्मेदार रखा है। लेकिन हमारे देश में देखिए कुछ उल्टा ही हो रहा है। जो इनका है उसे भी कहीं ना कहीं इनसे छीना जा रहा है। अब ऐसे में अगर हम बात करें, ठीक है आप अपनी योजनाओं को पूरा कीजिए, लेकिन कम से कम इन आदिवासियों को परेशान ना कीजिए। इनका कहना है कि जिस जगह निशान लगाए गए थे उस जगह निशान तो दिख रहे हैं, लेकिन जब फेंसिंग लगाई गई तो उनके घरों से पास निकालते हुए उस फेंसिंग को शुरू किया गया है। समीर और भी समझाएंगे हमें इस खबर को। हमारे संवाददाता फोन लाइन पर इस वक्त मौजूद हैं। समीर, आदिवासियों की बात हमने सुनी। उनका कहना है कि जो निशान लगाए गए थे, जो चिन्हित किए गए थे, जहां पर पोल्स लगने थे फेंसिंग के लिए, लेकिन उस जगह को छोड़ते हुए जो फेंसिंग करने वाले लोग या वो अधिकारी पहुंचे, वो अपने तरीके से अलग ही नक्शा भांपते हुए फेंसिंग कर रहे थे। इस खबर को विस्तार से हमारे दर्शकों को समझाइए। बिल्कुल बताना चाहूंगा, ये पूरा मामला जो है पन्ना टाइगर रिजर्व के चंद्रनगर रेंज के टोरिया गांव का है। यहाँ पर करीब 150 आदिवासी परिवार भी टोरिया गांव के चौराहे पर स्कूल के पास, जो मैं बताना चाहूंगा पन्ना टाइगर रिजर्व के द्वारा टोरिया की पहाड़ी के ऊपर पौधे रोपने का काम किया जा रहा है। और जो तार फेंसिंग वहां पर जो खंबे लगाए जा रहे हैं, आदिवासियों का कहना है कि जहां पर चिन्हित किया गया था जगह खंबे लगाने के लिए, उस जगह से जो कर्मचारी हैं जिनके द्वारा वहां पर मौके पर काम कराया जा रहा है, कर्मचारियों के द्वारा अपनी मनमानी तरीके से आदिवासियों के घर के पास से लेके जा रहे हैं। इस मामले में जब आदिवासियों ने कर्मचारियों से बात की कि आखिर ये इस तरह का काम क्यों किया जा रहा है, तो उनके द्वारा धमकियां भी दी जा रही है। उनका कहना है, जो आदिवासी परिवार है, हमने उनसे बात की है, उनका कहना है कर्मचारी उनसे पैसे की मांग करते हैं। तो कहीं ना कहीं समझ सकते हैं आप किस प्रकार का माहौल जो है कहीं ना कहीं क्षेत्र में बना हुआ है। मामले में जो क्षेत्र के बमीठा में रहते हैं कांग्रेस नेता हैं, जिला पंचायत सदस्य गोविंद सिंह से हमने बात की है कि आखिर आपके क्षेत्र में किस तरह का जो है आदिवासियों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, परेशान है। ऐसे में उनका कहना था कि मैं उनके साथ खड़ा हूं और वन विभाग का रवैया पहले से ही ऐसा रहा है। और जो रेंजर हैं, रेंजर से हमने बात की, उनका कहना था आपके माध्यम से जानकारी मिली है, हम मौके पर जाकर देखेंगे और जो भी समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। अब इस मामले में अभी तक कोई अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा। आदिवासी परिवार अभी भी जो है परेशान है। पारुल, अब जो लोग हैं उनके बारे में भी हम बात करेंगे समीर। जिन लोगों की ज़मीन को इनडायरेक्टली कब्जाने की कोशिश की गई है, ऐसे इस तरह से अगर कहें तो शायद गलत नहीं होगा, क्योंकि जहां पोल्स लगने चाहिए उससे इतर आके आप जो ग्रामीणों की ज़मीन है, जो आदिवासियों की ज़मीन है, उसको कब्जे में लेते हुए फेंसिंग कर रहे हैं। तो अब इनके पास जो ज़मीन है, जाहिर है कि आदिवासी जल जंगल पर जो है डिपेंड होते हैं। अब इनकी जो ज़मीन है, एक तो आप ठीक है आप जो पहाड़ी है उस पर पौधारोपण कर रहे हैं, फेंसिंग कर रहे हैं उसके लिए, लेकिन जो आदिवासी हैं उनको किस तरह के अब आगे सामना करना पड़ेगा अगर इस तरह की फेंसिंग कर दी गई है अब? तो कहीं ना कहीं परेशानी उनको बहुत कहीं ना कहीं परेशानी है, क्योंकि जो तार फेंसिंग होने के कारण जो आदिवासी लकड़ी और कहीं ना कहीं जंगल से ही निर्भर रहते हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं वो परेशान हो रहे हैं। सबसे ज्यादा कर्मचारी जो है वन विभाग के पन्ना टाइगर रिजर्व के जो काम वहां पर करा रहे हैं, उनके द्वारा उन पर दबाव बनाया जा रहा है कि आखिर आप पैसे नहीं देंगे तो हम आपके घर के पास से ले जाएंगे। और मैं बताना चाहूंगा यहाँ पर खंबे भी कुछ लगा दिए गए हैं, रोकने के बावजूद भी ध्यान नहीं दिया जा रहा। ये वहाँ के लोगों ने कहा है कि उनके घरों से फेंसिंग लेकर जा रहे हैं और लोगों का विरोध किया जा रहा है, लोगों की तरफ से विरोध किया जा रहा है, तो वो उनसे पैसों की डिमांड कर रहे हैं, ये लोगों ने भी कहा है वहाँ के। बिल्कुल बताना चाहूंगा, हम मौके पर पहुंचे थे, हमने जो पीड़ित परिवार है, हमने उनसे बात की है। उनका खुद कहना है कि जो कर्मचारी वहां पर काम करा रहे हैं, हालांकि जो वन विभाग के पन्ना टाइगर रिजर्व के अधिकारी, इस बात की जानकारी उन्हें नहीं है। मीडिया के माध्यम से उनको संज्ञान में लाया गया है। जो आदिवासी परिवार है, उनका कहना था कि जो कर्मचारी पैसे की मांग कर रहे हैं कि आखिर अगर आप नहीं देंगे तो आपके यहाँ से हम तार फेंसिंग निकालेंगे आपके यहाँ से। मुझे ये समझाइए अब समीर कि आने वाले समय में अब जिस तरह से इन्हें परेशान किया जा रहा है, इनकी तरफ से हम देख रहे हैं कि हम अगर दूसरे राज्य में चले जाएं, हमारे पास ही के राज्य छत्तीसगढ़ में, वहाँ किस तरह से आदिवासियों का एक बड़ा आंदोलन शुरू हो जाता है। वहाँ इसी वजह से, क्योंकि कुछ
ऐसी योजनाएं जिनके नाम पर जो आदिवासी हैं उन्हें परेशान किया जाता है, उनकी ज़मीन पर काम शुरू कर दिया जाता है, वो बात अलग है कि उन्हें कहीं ना कहीं स्थानांतरित किया जाता है। लेकिन इन तमाम चीज़ों से परेशान होकर आदिवासी कहीं ना कहीं नक्सलियों के बहलाने फुसलाने में आ जाते हैं। उसके बाद जो परेशानी हमने छत्तीसगढ़ में देखी वो किसी से छुपी नहीं है। आप यहाँ के आदिवासियों को अगर परेशान करेंगे और कहीं उन्होंने भी इस तरह की मानसिकता अपना ली, इस तरह की सोच अपना ली कि सरकार उनके पक्ष में नहीं है या इस तरह से उन्हें परेशान करने की कोशिश की जा रही है, तो ये उल्टा ही जो सरकार करना चाह रही है या लोग करना चाह रहे हैं वो उनके उल्टा ही हो जाएगा। समीर, बिल्कुल बताना चाहूंगा, मामला गंभीर है। प्रदेश सरकार को इस और गौर करना चाहिए। जिस तरीके से आपने छत्तीसगढ़ का मामला बताया है, ये बेहद ही गंभीर मामला है। आदिवासियों को लेकर केंद्र सरकार से लेकर प्रदेश सरकार तमाम योजना बनाते हैं। मैं लौटती हूँ आपके पास समीर, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। कालीचरण अहिरवार हैं, सचिव हैं, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। बहुत स्वागत कालीचरण अहिरवार जी आपका नादी टीवी पर। जी कालीचरण अहिरवार जी, हम आपके क्षेत्र की बात कर रहे हैं, टोरिया गांव, जहां वन विभाग पहाड़ी पर पौधारोपण करने की तैयारी कर रहा है, जिसके लिए फेंसिंग की जा रही है। और फेंसिंग के लिए जो पोल्स के लिए निशान लगाए गए वहां न लगाते हुए जो कर्मचारी हैं वन विभाग के, वो ग्रामीणों की जो आदिवासी उनकी भूमि पर फेंसिंग कर रहे हैं, जिसके लिए वो अगर कोई विरोध करता है तो हटाने के लिए वो पैसों की भी डिमांड कर रहे हैं। कोई शिकायत है आपके पास इस तरह की? नहीं, कोई शिकायत नहीं है। अभी हमारी जानकारी में नहीं था ये मामला, और हमारे विभाग से भी नहीं है। जो वन विभाग का मामला है, जो हमारे यहाँ का नहीं है। नहीं, वन विभाग का मामला तो है, चूंकि आप सचिव हैं इस गांव के, तो आप मदद तो कर ही सकते हैं, वहां अधिकारियों से बात कर सकते हैं। अब आदिवासियों में इतना तो नॉलेज नहीं है कि वो जाके रेंजर से या जाके जो कर्मचारी हैं उनसे बहस करें, बताएं कि हमारे ये अधिकार हैं। जी अहिरवार जी, करेंगे इनके साथ। जी, आप कब जाएंगे? जिस दिन कल ही जाएंगे और देख लेंगे वहाँ पे क्या है, और उनको साथ में रेंजर साहब से बात करेंगे कहाँ से वो वन भूमि है, कहाँ से जो राजस्व भूमि है वो, और वो पटवारी साहब से बेटर रहता है। हम लोग कहते हैं कि पंचायत के कर्मचारी है, पंचायत लेवल का काम नहीं है ये। ठीक है, पंचायत लेवल का काम नहीं है, वो तो मैं आपकी समस्या समझ रही हूँ, लेकिन सवाल वही ना कि आखिर कैसे इन वन विभाग के अधिकारियों या कर्मचारियों की भी हिम्मत हो जाती है कि ये जो नक्शा है देश में तो सभी राजस्व का जो नक्शा है तो सभी के लिए है, वन विभाग के लिए अलग से तो कोई नक्शा बना नहीं है, तो उनके हिसाब से जैसे चलना चाहिए वैसा नहीं चल रहा। समझ सकते हैं जी, पटवारी साहब ज्यादा इसमें है, राजस्व भूमि का है या कहीं का है, वो पटवारी साहब कर सकते हैं। बाकी पंचायत में तो ऐसा कोई है नहीं है। चलिए ठीक है, हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। कालीचरण अहिरवार जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो बता रहे थे कि जाहिर है पंचायत स्तर का काम नहीं है, ये राजस्व का है, तो पटवारी इस पर ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे। लेकिन चूंकि आप ग्रामीणों की समस्याओं को तमाम जो अधिकारी हैं, जो जिम्मेदार हैं, उनके सामने आप रखते हैं, तो जाहिर है इस समस्या को भी जिम्मेदारों तक पहुंचाना पड़ेगा। अब सवाल ये है कि ऐसे जो अधिकारी हैं जो या ऐसे कर्मचारी हैं जो अपने बड़े अधिकारियों को नहीं सुनते, उनके लिए क्या सजा होनी चाहिए, उन पर कैसे शिकंजा कसा जाएगा जो सिस्टम के इतर जाके अपने फायदे के लिए जो आदिवासी हैं उन्हें परेशान करने का काम कर रहे हैं और उनसे पैसे भी वसूल रहे हैं। समीर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। जाहिर है सचिव का साफ कहना कि पंचायत स्तर का काम नहीं है, अगर इस तरह से भूमि को कब्जाने की कोशिश की जा रही है, जो वन विभाग के कर्मचारी हैं खास तौर पर परेशान करने के लिए या किसी तरह की वसूली करने के लिए ऐसा कर रहे हैं, तो इस मामले में वो रेंजर साहब से बात करेंगे। और पटवारी के स्तर पर ये काम आता है, तो पटवारी अभी तक कहाँ गायब हैं? उन्हें नहीं पता चला कि इस तरह की चीजें हो रही हैं गाँव में? बिल्कुल पता होना चाहिए। पटवारी एक जिम्मेदार अधिकारी होता है, आरआई है, और राजस्व विभाग को भी इस मामले में संज्ञान में लेना होगा, क्योंकि वन विभाग के जो कर्मचारी हैं कहीं ना कहीं उनके द्वारा जो आदिवासियों को परेशान किया जा रहा है, ये बेहद ही निंदनीय है। प्रदेश सरकार को इस और गौर करना होगा। मामला गंभीर है, आदिवासी परिवार आज जो है परेशान है। कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ी समस्या है। इस और जो जनप्रतिनिधि है, क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों को भी आगे आकर इन आदिवासी परिवारों के साथ खड़ा होना पड़ेगा, उन्हें विश्वास में लेना पड़ेगा, नहीं तो आने वाले समय में कहीं ऐसा ना हो जिस तरीके से आपने बताया था छत्तीसगढ़ के मामले को लेकर, इनका भी मानसिकता बदलने की संभावना बन सकती है। बिल्कुल, और जो लोग परेशान होते हैं उन्हें अपने झांसे में लाना या बहलाना फुसलाना बहुत आसान होता है।
बिल्कुल पूरा मामला यही है। आदिवासी परेशान है चंद्रनगर रेंज में, और जो अधिकारी हैं मौके पर जाकर देखने की बात कर रहे हैं। उन्हें जाना चाहिए और जो परेशानियां उनको बनी हुई है वो दूर कर देना चाहिए। राम जी शर्मा जी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। आप रेंज ऑफिसर हैं चंद्रनगर से। बहुत स्वागत राम जी शर्मा जी आपका नादी टीवी पर। ओके मैडम। राम जी शर्मा जी हम आपके क्षेत्र की बात कर रहे हैं, टोरिया गांव, जहां पर चंद्रनगर रेंज अंतर्गत आने वाला जो टोरिया गांव है वहां पर पौधारोपण करने की तैयारी है, जो पहाड़ी है उस पर। अब जो फेंसिंग होनी है वहां पर, वो फेंसिंग जहां निशान लगाए गए हैं रेंजर के द्वारा, अधिकारियों के द्वारा, वहां पर पोल ना डालते हुए ग्रामीणों के घरों के आसपास से फेंसिंग की जा रही है। इसकी कोई जानकारी है सर आपके पास? नहीं, बिल्कुल जानकारी है मेरे पास। आपके संवाददाता मेरे पास आए हुए थे जी, उन्होंने न्यूज कवर भी की थी इस संबंध में जी। तो मैंने उन्हें बड़ा पोलाइटली जो बताया था उनको मैंने जी कि हमारे डीएम होते हैं और जो सीमांकन वगैरह करते हैं तो पूरा विधिवत रूप से और हम लोगों ने जो है पोल के गड्ढे जहाँ से होना है, जहाँ से फेंसिंग होना है, वो पूरी कार्रवाई की है। किसी भी प्रकार का कोई भी आदिवासी, किसी भी प्रकार का कोई भी व्यक्ति जो टोरिया गांव से संबंधित है, वो कभी भी कोई सिंगल शिकायत लेकर के हमारे रेंज कैंपस में नहीं आया। इवन जब हम लोग वहाँ पे मौके भ्रमण करने जाते हैं उस टाइम पे भी उन लोगों ने किसी ने कोई शिकायत नहीं की। मुझे नहीं मालूम कि ये किस प्रकार की शिकायत की बात हो रही है, लेकिन मैंने आपके संवाददाता को बताया भी था। आप उसके बाद गए हैं जब रेंजर वहाँ पर निशान बनाकर गए थे जो पोल्स वहाँ पर लगाने हैं उसके लिए? उसके बाद मैं उसके बाद भी गया हूँ। इवन मैं आज सुबह होकर के ही आया हूँ। तो उस समय भी मेरे पास कोई भी अपनी शिकायत लेकर के नहीं आया। जो भी काम हो रहा है कैंपा मद के अंतर्गत है और हम लोग अपने जो हमारा एस्टीमेट है उसी के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं। किसी को परेशान करने के उद्देश्य नहीं, लेकिन सर वहाँ के कुछ जागरूक लोगों ने हमारे कैमरे के सामने आकर बाइट दी है। आप कहेंगे तो मैं आपको वो सुनवा दूंगी। जनता ने आवाज उठाई है तब हमने उस खबर को कवर किया है। नहीं तो मैंने आपके संवाददाता को बताया भी था कि हम मौके पे जा करके मौके पे जा करके और ग्रामीणों की जो समस्या है, आदिवासियों की जो समस्या है, उनको पूरा करने का पूरा अपनी तरफ से 100% प्रयास करेंगे। आपने कहा आप सुबह गए थे, आपने वो मार्क्स देखे जहां पर जो पोल्स हैं उसके लिए मार्क बनाए गए थे, लेकिन उसके इतर ही जाके जो कर्मचारी हैं उन्होंने फेंसिंग किया और वो घरों के आसपास से निकल रही है। आप एक चीज को समझिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सीमांकन जो होता है वो एक बार नहीं होता, 2-3 बार होता है। हो सकता है एक बार कुछ गलती हो गई हो सकता है फिर दूसरी बार दोबारा करना पड़े। तो कई बार ऐसी चीजें आती हैं इसमें। एक 2 हेक्टेयर का नहीं है प्लांटेशन पूरा 60 हेक्टेयर का है मैडम जी। 60 हेक्टेयर के एक बड़े एरिया में हम लोग 3 प्रकार की पहाड़ियां हैं वहाँ पे, सबको कवर कर रहे हैं वहाँ पे। तो कई बार गड़बड़ हो जाता है, फिर मैप से मिलान करते हैं उसका। तो कई बार ऐसा लगता है कि चूना डाला यहीं पे खोदना है, तो फिर कई बार क्या होता है कि उस चूने के बगल से चूना डाला, तो ये भ्रांति पैदा हो जाती है कि नहीं साहब यहीं पहले डाला था तो यहीं पे पोल होना है, यहीं पे फेंसिंग होना है। तो इस प्रकार की परिस्थितियां मौके पे बनती है। केवल टोरिया गांव में नहीं बन रही है, इसके पहले भी मैंने प्लांटेशन करवाए हैं यहाँ पर भी, तो वहां पे इस प्रकार की परिस्थितियां पैदा होती है मैडम। चलिए सर, तो आप ग्रामीणों की समस्याओं के बारे में फिलहाल आप कुछ नहीं कह सकते क्योंकि ये तो अभी फॉलोअप में है कि आने वाले समय में फिर एक बार हो सकता है कि आप जाके वहां पर चेक करें और फिर हो सकता है वो निशान बदले जाएं। बिल्कुल, हम लोग लगातार ये अंडर प्रोसेस है। जब तक प्लांटेशन नहीं हो जाता है, फेंसिंग चल रही है। जहाँ भी कोई समस्या आती है तो ये हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है जी कि हम चूना डाल रहे हैं। एक्चुअली क्या होता है, डिवीजन लेवल से एक डीएम आता है, वो आकर के सर्वे सीमांकन कराता है। तो ये डीएम साहब ने जो है वो निशान डलवाए हैं अकॉर्डिंग टू यू, आप जो कह रहे हैं? बिल्कुल वो हमारे विभाग से ही संबंधित है, अलग नहीं है, हमारे विभाग के ही है। तो डिपार्टमेंट, जाहिर है आपके डिपार्टमेंट से ये सारी चीजें हुई हैं, आपके सीनियर्स हो सकते हैं या फिर जो भी आप कहना चाह रहे हैं। ठीक है सर, अब आने वाले समय में देखते हैं क्योंकि जो उनका कहना है कि वो इन्हीं तमाम चीज़ों पर डिपेंडेंट होते हैं। आदिवासी जो होता है वो जल जंगल ज़मीन पर ही डिपेंड होता है। हमने देखा छत्तीसगढ़ में ज़रा सा उनको किसी तरह की परेशानी होती है, वो फटाफट नक्सलियों के चंगुल में वो मन बहला लेते हैं, उनको फुसला लेते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि इनका अगर जो जिस तरह से भी इनकी रोजी रोटी चल रही हो वो इनसे छिने तो कुछ और समस्याओं का सामना हमें प्रदेश में करना पड़े। नहीं मैडम, बिल्कुल नहीं होगा। मैं आपको बता दूं, मैं अपनी बाइट यहाँ पे कह के खत्म करूंगा। आप चाहें तो मैं कंटिन्यू भी कर सकता हूँ। उन्हीं आदिवासी परिवार के लोगों को हमने रोजगार दिया है वहाँ पे, फेंसिंग में, पोल खुदाने में। उन्हीं आदिवासी परिवार के लोग हमारे यहाँ सहयोग कर रहे हैं।
जी। और इस टोरिया टेक का जो नाम आप ले रही हैं, प्लांटेशन हमने लिया है जी। विगत वर्षों से खाली पहाड़ी डली हुई थी। जब मैं यहाँ पे पोस्टेड हुआ तो सबसे पहले मैंने इसका एस्टीमेट बनाया। मैंने कहा यहाँ पे काम करने का मौका है, जिससे लॉकडाउन पीरियड में भी आदिवासी परिवारों को वहाँ पे रोजगार मिला है जी। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, मैं सबका नाम नहीं लेता, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आदिवासी बेचारे सीधे होते हैं, तो वो प्रक्रिया से वाकिफ नहीं होते हैं। वही मेरा आपसे निवेदन था कि इन भोले भाले आदिवासियों के साथ कहीं कोई दगा ना हो जाए। नहीं, बिल्कुल मेरा तरफ से तो नहीं होगा और ना मैं होने दूंगा। मैडम बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। रामजी शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, रेंज ऑफिसर जो कि चंद्रनगर से। उन्होंने तमाम चीज़ों को विस्तार से समझाने की कोशिश की और जैसे कि उन्होंने कहा कि किसी तरह से आदिवासियों के हितों पर कोई डाका ना डाले, किसी तरह से उनके साथ दगा ना हो, इसका वो पूरा ध्यान रखेंगे। क्योंकि डीएम जो है वो समीकरण देखते हैं कि कहाँ से बाउंड्री जानी है, कहाँ से फेंसिंग होनी है। तो ये एक बार का नहीं, हो सकता है कि कुछ और बार जो है प्रोसेस करना पड़े, क्योंकि मैप से पूरा मिलान होता है। और ऐसे में उनका कहना है कि ख़ास तौर पर जो आदिवासी हैं उस क्षेत्र में रहते हैं उनका ख़ास तौर पर ध्यान रखा जाएगा कि किसी तरह की भी चीज़ें होती हैं। और उनका ये भी बताना है कि जो पहाड़ी है ये पूरी खाली है, किसी तरह से यहाँ पर ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिससे जो आदिवासियों ने कोई फ़ायदा मिलता हो। अब धरातल पर तो वो यही बता रहे हैं, लेकिन अगर फेंसिंग में कोई गड़बड़ी हुई है तो उसे ठीक किया जाएगा। एक दो बार फिर से वो कह रहे हैं कि हो सकता है आने वाले समय में एक दो बार फिर से समीकरण देखते हुए और मापते हुए, सीमाकरण देखते हुए मापते हुए जो है उसके बाद ये चीज़ बदल सकती है। बीपी द्विवेदी जी हमारे साथ इस वक्त, डीपी द्विवेदी जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हैं, एसडीएम हैं आप। सर बहुत स्वागत आपका नादी टीवी पर। द्विवेदी सर, द्विवेदी सर आवाज मिल रही है आपको? डीपी द्विवेदी जी को आवाज मिल रही है? चलिए, लगता है एसडीएम साहब को आवाज नहीं मिल रही है। तो देश में अलग अलग राज्यों में आदिवासी निवास करते हैं और उनके अधिकारों का जिस तरह से वो अपना काम करते हैं उनका ध्यान रखना पड़ता है। और यहाँ जब फेंसिंग की गई और उस फेंसिंग में किसी तरह की गड़बड़ी हुई है, डीपी द्विवेदी जी एसडीएम हैं हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर हैं। द्विवेदी सर बहुत स्वागत आपका नादी टीवी पर। एसडीएम साहब आवाज मिल रही है आपको? चलिए, कुछ तकनीकी वजह से आवाज शायद नहीं पहुंच रही है उनके पास हमारी। तो टोरिया गांव में पहाड़ी पर वृक्षारोपण किया जा रहा है। यहाँ पौधारोपण करने की तैयारी है, जिसके लिए आसपास फेंसिंग की जा रही है। और फेंसिंग जो मार्क्स हैं, जो निशान लगाए जाते हैं, उन पर पोल लगाने के बाद करनी थी। लेकिन अब वहाँ के जो आदिवासी हैं उनका कहना है कि उन निशानों को छोड़ के जो उनके घर के आसपास की ज़मीन है उसको कब्जाते हुए जो पोल्स हैं उनको लगाया जा रहा है। यहाँ तक कि कहा जा रहा है कि जो कर्मचारी हैं उनसे वो गांव वालों से या आदिवासियों से पैसे भी मांग रहे हैं। अब इस तमाम खबर को लेकर हमने अधिकारियों से बातचीत करने की कोशिश की। खुद जो रेंज ऑफिसर हैं चंद्रनगर के, रामजी शर्मा जी, वो हमारे साथ जुड़े। उनका भी बताना था कि ये एक दो बार का प्रोसेस है, हो सकता है कि एक दो बार और भी हमें जो है निशान लगाने पड़े, उसके बाद ही इस तमाम चीज़ को हम फिट कर पाएंगे कि ये ही जो पौधारोपण के लिए पहाड़ी को चिन्हित किया गया है, जहाँ जहाँ से फेंसिंग लगाई गई है, इसको फाइनलाइज किया जाए। लेकिन सवाल ये कि आदिवासी हमारे देश में हर राज्य में निवास करते हैं, कहीं कहीं अलग अलग जगहों पर कम होते हैं लेकिन होते हैं। अब ऐसे में जब उनका अगर ध्यान नहीं रखा जाता है तो हम छत्तीसगढ़ का एग्जाम्पल देख सकते हैं, वहाँ पर किस तरह से आदिवासी जो है नक्सलियों के चंगुल में आ जाते हैं, उनकी बातों में आ जाते हैं। भोले भाले होते हैं आदिवासी, उन्हें अपनी बातों में बहला फुसला कर लाना इन नक्सलियों के लिए बहुत आसान होता है। ऐसे में उनके रोज़गार, उनके विकास,
उनकी ज़रूरतें, योजनाएं, उन तमाम चीज़ों को उन तक पहुंचाया जा सके, इसका बेहद ध्यान रखना होता है। लेकिन शायद ये एक वजह हो सकती है जिसकी वजह से वो परेशान हो और उन्हें किसी तरह की परेशानी ना आए, हम तो यही कहेंगे। हालांकि अधिकारियों ने आश्वासन दिया है, आने वाले समय में देखना होगा कि आगे क्या होता है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त और खबरों के लिए आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।